हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्राडे कैश ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो आज हम बात करेंगे एक और दमदार चार्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज चालू करी है, दमदार चार्ट सीरीज, जिसमें हर हफ्ते हम आपको एक चार्ट बताएंगे जिसने हाल ही में अभी ब्रेकआउट दिया है। तो कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये एक फार्मा एंड ड्रग्स सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके 150 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कस्टमर्स। अगर हम बात करें बाहर के देशों में इस कंपनी का कारोबार कहां कहां है, तो यूरोप, यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान जैसी देशों में ये कंपनी अभी काम कर रही है बाहर। अगर भारत की बात करें तो भारत में इस कंपनी के कस्टमर है लॉरस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इसके कस्टमर्स हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 4419 करोड़ के समथिंग है। इसका पीई जो है वो 53.03 है। इस कंपनी का जो डेप्ट है 0.84 करोड़, मतलब कंपनी का जो डेप्ट है लगभग नेग्लिजिबल है, निल है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है 52.71% ईयर ऑन ईयर है। आरओई 21.10% है। आरओसीई 23.88% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो है 33.24%। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो आप देख सकते हैं हमने एमी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम जो है वो वीकली टाइम फ्रेम रखा गया है। वीकली टाइम फ्रेम जो है उसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ से लेकर 1 साल तक का होता है। तो आप देख सकते हैं चार्ट पर, यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हमने ऊपर के हाई से मिला के ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन हम नीचे से ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग 25 अक्टूबर 2021 से लेकर आप देखेंगे तो 15 मई 2023 तक ये स्टॉक एक जोन पे रहा है, जिसको अपन बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर जोन। और उस जोन का ब्रेकआउट जो है वो इस वीकली कैंडल ने 22 मई 2023 की जो कैंडल है, इस वीकली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है। एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ये सभी हाइज को मिलाते हुए इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, लेकिन कंफर्मेशन जो हमें मिला है वो इस कैंडल के थ्रू मिला है, 22 मई 2023 वाली कैंडल के थ्रू। आप उसके बाद देखेंगे तो एक रेड कैंडल बनी है। हो सकता है स्टॉक यहाँ पर रिटेस्ट करने दोबारा यहाँ तक आए, तो आप चाहे तो अभी हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और इसके बाद अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास अगर रिटेस्ट करने आया और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो आप वहां पर बाकी हाफ क्वांटिटीज बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा लगभग यहाँ पर 838 के समथिंग आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्लोजेस बेसिस पर। और इसके टारगेट्स अगर हम बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम इसके टारगेट निकाल के देखेंगे। तो टारगेट अगर इसके जो हैं वो आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1458 का, मतलब 1416 के समथिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1659 का। और जो नेक्स्ट टारगेट है उसके बाद वो है 1828 का। अगर स्टॉक यहां तक मूव कर जाता है तो उसके बाद जो अगला टारगेट है वो बहुत ही बड़ा टारगेट है इसका। तो ये था एमी ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार के शेयर को बाय और सेल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। ये सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल के बेसिस पर जो ब्रेकआउट मिला है उसके बेसिस पर यहाँ पर आपको बताया गया है। तो प्लीज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो ये थी वीडियो दमदार चार्ट के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते एक नए चार्ट के साथ।